हाँ जी, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ डिस्कस करना हैगा। चलो जी शुरू करते हैं जी। ये थोनों दिख रहा है इंडियन क्लाइमेट है, ये अपना इंडिया है, इस साइड अपनी बे ऑफ बंगाल है, इस साइड अपने पास अरेबियन सी है। ये NE की लिखा हुआ है और SW की लिखा हुआ है, थोड़े जे टाइम के विच ही थोनों की आ जाएगा, समझ है आ जाएगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फिर आप अपनी फाइल जोग्राफी की जिहड़ी अपनी फाइल है, फाइल का नाम हैगा जी, वेट, फाइल का नाम हैगा इंडियन जोग्राफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वेट, लो जी, तो ये अपनी फाइल है जी इंडियन जोग्राफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थोनों ये मिली होएगी जी फाइल, उहदे विचों आपां ने पढ़ना है। ठीक है जी, लो जी सब तो पहला आपां गल करते हैं इंडियन क्लाइमेट के बारे। तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे, क्योंकि आप इंडिया के रहने, इंडिया के आपने एग्जाम देने ने, पंजाब लैवल तक के भी देने हैं। ठीक है जी, तो ये सारिया चीज़ों के उपर भी क्वेश्चन है जोड़े आते हैं, कितों कितों केड़ा क्वेश्चन आया होया आप नाल वो भी की करांगे, डिस्कस है जोड़ा करांगे। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कंट्री। सब तो पहली चीज़ सीधा क्वेश्चन पूछ लेंदा कि जिहड़ा इंडिया का क्लाइमेट है वो किवें दा है, तो तुहानूं पता होना चाहिए इंडिया ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की है जी, अपने पास कंट्री है, डायरैक्ट पूछेगा। ठीक है, एक पेपर दे विच किसी स्टेट PCS दे विच क्वेश्चन पूछा होया कि जिहड़ा मॉनसून वर्ड है वो कित्थों लिया होया, किहड़ी भाषा तो लिया होया, तां तुहानूं पता होना चाहिए कि जिहड़ा मॉनसून वर्ड है वो अपने पास अरबी लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है जी, तो ये तो दो बेसिक चीज़ां सीगियां कि इंडिया का जिहड़ा क्लाइमेट किवें दा ते मॉनसून वर्ड है जिहड़ा किहड़ी भाषा तो जिहड़ा लिया गया। पर टू दी पॉइंट चलांगे। ठीक है जी, हुण गल आंदी है मेन आपां ने पढ़ना है रेन इन इंडिया। देखो इंडिया के विच जिहड़ी रेन हुंदी है दो टाइप नाल हुंदी है, एक तो आपां पढ़ते हैं समर सीजन रेन और दूसरी आपां पढ़ते हैं विंटर सीजन रेन। ठीक है जी, विंटर सीजन मतलब सर्दियों वाली रेन और समर सीजन मतलब गर्मियों के विच रेन। मतलब आपां ने इंडिया के विच होण वाली बारिश नूं दो पार्ट्स विच की करता, डिवाइड करता, एक समर रेन मतलब जिहड़ी गर्मियों च हुंदी है और जिहड़ी विंटर रेन है वो जिहड़ी सर्दियों च हुंदी है। ठीक है, तो इन्हां नूं आपां वन बाय वन करके की करना है जी, डिस्कस करना है। चलो शुरू करते हैं। तो ये आप नहीं देखांगे फिलहाल, ये जो तुम यह सारा समझोगे तो ऑटोमैटिकली की आ जाएगी, समझ दे विच आ जाएगी। तो सब तो पहला क्योंकि आपने इंडिया की रेन दो पार्ट्स के विच डिवाइड किया सी, तो सब तो पहली हैगी है समर सीजन रेन। तो गल आती है कि जी समर सीजन रेन है, हुण देखो की हुंदा जी गर्मियों के विच बारिश हुंदी है, तो क्वेश्चन किवें पूछा जाता है कि जी गर्मियों के विच बारिश हुंदी है वो किहड़ियां विंड्स के थ्रू हुंदी है। ठीक है, तो तुहानूं चार ऑप्शन दे देगा। तो सब तो पहला तुसीं ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिहड़ी समर सीजन दे विच इंडिया दे विच रेन हुंदी है वो साउथ वैसट मॉनसून करके हुंदी है, बाय द कैरिंग वाटर फ्रॉम अरेबियन सी। हुण आपां थोड़ा जिहा इहनूं समझदे हां किहदे थ्रू, मैप दे थ्रू। लो ये हैगा जी अपना इंडिया, इस साइड की है अपनी बे ऑफ बंगाल है, इस साइड अपना की है अरेबियन सी है। ठीक है जी, तो हुण जिद्दां आपां ने कहा कि समर दे विच जिहड़ी रेन हुंदी है वो किहदे करके हुंदी है, वो हुंदी है साउथ वैसट मॉनसून करके हुंदी है, जिहड़ी कि कित्थों उठदी है, इत्थों उठदी है जी अरेबियन सी तो। हुण गल आंदी है दूजी कि इहनूं आपां ने साउथ वैसट नाम ही क्यों दिता, जे आपां इंडिया नूं सेंटर मान लैंदे आ तां आ की हो गया नीचे साउथ, आ की हो गया नॉर्थ, आ की हो गया ईस्ट, आ की हो गया वैसट, क्योंकि यह साउथ वैसट डायरैक्शन दे विचों उठदियां ने, दैट्स वाई आपां इन्हां नूं की बोलते हैं साउथ वैसट मॉनसून है जिहड़ियां बोलते हैं। ठीक है, हुण देखो की हुंदा है, यह अरेबियन सी दे विच उठदियां ने, अरेबियन सी दे विचों उठ के किस साइड नूं ट्रैवल करदियां ने, इंडिया दे इस साइड नूं ट्रैवल करदियां ने। तो इत्थे जिहड़ा अपना एक स्टेट है जिहदा नाम की है केरला। तो सब तो पहला जदों समर सीजन दे विच रेन हुंदी है, जदों यह मॉनसून इत्थों उठदी है, तो सब तो पहला यह केरला दे मालाबार कोस्ट दे उपर टकरा के की करदियां ने, ह्यूज रेन है जिहड़ी करदियां ने।
ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि केरला दे विच आपां कई बार पढ़ते हैं कि केरला दे विच इत्थे फ्लड आ गया, मोस्टली आंदा रहिंदा। वो क्यों आंदा रहिंदा? क्योंकि देखो ना साउथ वैस्ट जिहड़ियां मॉनसून ने कित्थों उठ रही ने, अरेबियन सी। हुण देखो जदों इत्थों समुंदर दे विच उठ रही ने तो इन्हां विच बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होएगी और इनू जदों मालाबार कोस्ट दे नाल टकरा के रेन करनी है तो मोस्ट ऑफ द जिहड़ी अपनी ह्यूमिडिटी है उत्थे ही लूज कर देगी। तो इसे वजह करके सम टाइम केरला दे विच की आंदे ने हड़ वगैरह या फ्लड वगैरह की आ जांदे ने ठीक है जी। हुण देखो की हुंदा ਇਹ कदों आती है 1 जून, ऑलमोस्ट की हुंदा 1 जून नूं मॉनसून केरला दे विच आ जाती है और 15 सैप्टेंबर तक आंदे आंदे यह पूरे इंडिया दे विच की हो जाती है जी, फैल जाती है। ठीक है, पर एक्सैप्शन हैगी है। देखो राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट बिल्कुल ड्राई रह जाता है क्योंकि यह साउथ वैस्ट मॉनसून राजस्थान की एक पहाड़ियां ने जिहदा नाम की है अरावली। अरावली सब तो पुरानियां भी पहाड़ियां ने, भी क्वेश्चन आंदा हुंदा। तां यह जिहड़ी साउथ वैस्ट मॉनसून आ अरावली दे बिल्कुल की निकल जाती है, पैरल निकल जाती है, जिहदी वजह करके की हुंदा राजस्थान और गुजरात का कुछ एरिया की रह जाता ड्राई है जिहड़ा रह जाता। और इस तो बिना तुसी एक चीज़ होर याद रखनी है कि गर्मियों के मौसम के आप पढ़ते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के विच रेन होंदी है पर राजस्थान च नहीं होंदी। इस तो बिना तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया और ओडिशा हो गया, इन्हां एरिया दे विच भी साउथ वैस्ट मॉनसून है जिहड़ी रेन नहीं करती हैगी। मतलब की है कि समर सीजन दे विच जिहड़ी रेन आंदी है, पहला पॉइंट किहदे नाल आंदी है, किहड़ी मॉनसून के द्वारा, साउथ वैस्ट मॉनसून के द्वारा। वो कित्थों उठदी है, अरेबियन सी दे विचों। तीसरा पॉइंट वो कित्थे टकरांदी है, केरला के मालाबार कोस्ट के उपर सब तो पहला 1 जून नूं आके टकरांदी है और 15 सैप्टेंबर तक आंदे आंदे सारे इंडिया दे विच वो फैल जाती है। उस तो बाद कुछ एरिए सारे इंडिया दे विच बारिश नहीं होंदी, कुछ एरिया की रह जाते हैं, सुके रह जाते हैं, मतलब जिथे कुछ एरिया बिल्कुल ही ड्राई रहणगे, कुछ एरिया दे विच बाद विच बारिश होंदी है। लाइक जिहड़ा तमिलनाडु है, आंध्रा, ओडिशा, उन्हां दे विच गर्मियां च बारिश नहीं होंदी पर उन्हां च सर्दियां च बारिश होएगी। ठीक है, वो आपां बाद च अगे पढ़ांगे विंटर जदों आपां रेन डिस्कस करांगे। ते राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट है जिहड़ा टोटली की रहिंदा, ड्राई रहिंदा, चाहे वो समर रेन होवे चाहे अपने पास की होवे विंटर जिहड़ी रेन होवे। ठीक है जी, तां इह सीगीआं अपनी जिहड़ी गर्मी दे विच होने वाली बारिश है उहदे नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो इत्थे की लिखिया होया, आपां एक बार पढ़ लैंदे आ। इह तां आपां ने पढ़ लिया कि अरेबियन सी चों उठदियां ने साउथ वैस्ट मॉनसून, उहदा दा नाम है। 1 जून नूं साउथ वैस्ट मॉनसून सब तो पहला कित्थे रेन करदियां ने, केरला दे मालाबार कोस्ट दे उपर। सुपर इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा होया कि जिहड़ी साउथ वैस्ट मॉनसून है सब तो पहला कित्थे अपनी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर लूज करदी है, तो वो अपने पास हैगा जी मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, उस तो बाद दिस मॉनसून रेन ऑल ओवर इंडिया, सारे इंडिया च रेन करती है बट एक्सेप्शन स्टिल एग्जिस्ट। तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्रा वाली साइड की करती है जी, ये रेन नहीं करती। और इन्हां एरिया दे विच आपां बाद पढ़ांगे कि विंटर सीजन दे विच की हुंदी है, रेन हुंदी है। ठीक है जी, तो ये अपनी की सीगी समर सीजन रेन सी। हुण आपां आ वाली तुहानूं डायग्राम दिखा दिंदे आ, हुण तुहानूं समझ आ जाएगी। तो देखो साउथ वैस्ट मॉनसून दी इहदे विच गल कीती होई है, इहदे विच की है, आ सीगा अपना इंडिया। ठीक है जी, इधर अरेबियन सी है, इधर अपना बे ऑफ बंगाल है, इत्थों साउथ वैस्ट मॉनसून उठ के कित्थे जा रही है, इंडिया दे विच जा रही है। तां करके आपां की कहने आ जी, इसनूं अपनी जिहड़ी समर सीजन दे विच होण वाली जिहड़ी रेन है वो की है जी हुंदी है। और इहदे विच की हुंदा जी, हैवी मॉइस्चर हुंदा। क्यों हैवी मॉइस्चर हुंदा? क्यों? क्योंकि यह एक समुंदर दे विचों उठण वालियां जिहड़ियां पौड़ां ने या विंड्स ने, उहदे करके इन्हां दे विच लॉट ऑफ की हुंदी है, ह्यूमिडिटी हुंदी है। और जदों भी किसी उहदे नाल टकरांदियां ने जाके तां बेसिकली की बहुत ज़्यादा रेन है जिहड़ी करदियां। ठीक है जी, क्लीयर है। तो ये चीज़ नूं भी की रखना, तुसीं ध्यान दे विच रखना। इहदे नाल आपां ने की जिहड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए ने अपनी समर सीजन रेन दे नाल, वो आपां ने की कर लिया, कंप्लीट कर लिया। देखो जिहड़ी समर सीजन रेन हुंदी है मोस्टली 1 जून तो लैके 15 सैप्टेंबर तक हुंदी है। उस तो बाद यह जिहड़ी वापस मुड़नी की हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ये भी चीज़ का की रखना है, तुसीं ध्यान दे रखना है। चलो हुण आपां गल करदे हां विंटर सीजन रेन। हुण देखो आपां ने गर्मियां दे विच होण वाली रेन दे बारे जिहड़े फैक्ट सीगे तो सारे पढ़ ले। हुण आपां गल करदे हां विंटर सीजन रेन दी। हुण देखो जिहड़ी विंटर सीजन रेन है इनू आपां 2 पार्ट्स दे विच की करदे हां, डिवाइड कर लैंदे हां। क्योंकि इंडिया दे विच जिहड़ी सर्दियां दे विच बारिश हुंदी है 2 पार्ट्स दे विच आपां उहनूं पढ़ांगे। एक अपने पास हो गया वैसटर्न डिस्टर्बेंस ते दूसरी होगी नॉर्दर्न ईस्ट मॉनसून। ठीक है जी, तो आपां दोनों नूं 1 बाय 1 करके की करांगे, डिस्कस है जिहड़ा करांगे। तो सब तो पहलां आपां गल करदे हां
सब तो पहला आप गल करते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की गल करते हैं तो देखो जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो सब तो पहला तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट के उपर आके की करती है, रेन करती है। ये कदों होंगी है क्योंकि आप विंटर रेन पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट जिहड़ियां भी सर्दियों के विच इंडिया के विच बारिश होंगी है तो किहदे करके होंगी है, नदन ईस्ट अपनिया दे करके होंगी है, ठीक है जी, मॉनसून करके। और सब तो पहला आके कित्थे टकरांदी है, यह तमिलनाडु के किहड़े कोस्ट के उपर, कोरोमंडल कोस्ट के उपर आके टकरांदी है। उत्थे आपने पढ़िया सीगा मालाबार कोस्ट, ठीक है जी। हुण देखो आप थोड़ा जिहा होर पढ़ लैंदे आ, फिर तुहानूं आपां होर थोड़ा डिटेल च वधिया समझांगे। इट डज नॉट परफॉर्म रेन ऑल ओवर इंडिया, तो मतलब जिहड़ी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जिहड़ियां कि विंटर सीजन दे विच रेन करदियां ने, ये सारे इंडिया दे विच रेन नहीं करदियां, बट सदर्न रीजन ऑफ इंडिया दे विच रेन करदियां ने तमिलनाडु, आंध्रा और ओडिशा। ये ओही रीजन ने तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा जिहड़े कि गर्मियां रेन दे विच की रह गए सीगे, रेन तो वांझे रह गए सीगे, ठीक है। तो मतलब इन्हां एरिया दे विच जिहड़ी रेन हुंदी है कदों हुंदी है, विंटर दे विच हुंदी है, सर्दियां दे विच हुंदी है। किहड़ियां मॉनसून दे थ्रू हुंदी है, नदन ईस्ट मॉनसून दे थ्रू हुंदी है, ठीक है जी। ओके, इट गेट्स इट्स ह्यूमिडिटी वाइल क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। हुण देखो ये की कह रहा कि जिहड़ियां ये पौना ने, ये विंड्स ने, यह अपनी ह्यूमिडिटी कित्थों लैंदियां ने, जदों वो बे ऑफ बंगाल दे उपर दी गुजरदियां ने, ठीक है। उपरों थोड़ा हल्का हल्का तुहानूं समझ आ गया होगा। हुण आपां चलदे हां इहदे डिटेल दे विच चंगी तरीके दे नाल समझण दे लई। लो आ हैगा जी अपना इंडिया, ठीक है। इत्थों आपां ने की पढ़िया सीगा, अरेबियन सी दे विचों किहड़ियां पौना उठदियां ने, साउथ वैसट मॉनसून, ठीक है। ये आपने पढ़ ली सीगी। तो हुण आपां गल करदे हां जी दूसरियां दी, तो जिहड़ियां नदन ईस्ट ने वो कित्थों आंदियां ने, इस साइड तो आंदियां ने, ठीक है जी। तो ये चीज़ की रखनी है, तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। तो आह जिहड़ियां अपने पास मॉनसून है ये हैगी है नॉर्थ ईस्ट। हुण गल आंदी है भी इहनूं नॉर्थ ईस्ट क्यों कहने आ, क्योंकि अगर इंडिया का तुसीं सेंटर कर लोगे, उपर आ गया नॉर्थ, इत्थे आ गया ईस्ट, ये आ गया वैसट, ये आ गया साउथ, तो ये अकॉर्डिंग ये साउथ वैसट हो गई, इस साइड तो ये आंदियां ने, दैट्स वाई आपां इहनूं की बोल दिंदे आ, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है जिहड़ी बोल दिंदे आ। हुण देखो, हुण थोड़ा आपां अगर होर समझिए तो देखो, अगर तुसीं थोड़ा वर्ल्ड मैप नूं आपां रिकॉल करदे आ तो नीचे इंडिया तो उपर की आ जांदा, एशिया आ जांदा, रशिया आ गया, चाइना आ गया। मतलब इंडिया के उपर वाली साइड किसी भी तरीके का कोई भी समुंदर है जिहड़ा एग्जिस्ट नहीं करता हैगा। मतलब जिहड़ियां ये नदन ईस्ट मॉनसून आंदी है, विंड्स आंदियां ने, ये सारी दी सारियां प्लेन्स नूं क्रॉस करके आंदियां ने, मतलब मैदानी इलाके नूं क्रॉस करके आंदियां ने, जिहदे कारण इन्हां दे विच इन्नी ज़्यादा ह्यूमिडिटी या नमी नहीं हुंदी हैगी। और यह अपनी थोड़ी बहुत जिहड़ी ह्यूमिडिटी गेन करदियां ने, वो कदों करदियां ने, जदों यह बे ऑफ बंगाल दे उपर दी क्रॉस करदियां ने, तां यह मॉइस्चर नूं गेन कर लैंदियां ने और कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु दे उपर आके की करदियां ने, विंटर दे विच रेन करदियां ने। तां मतलब की है, इंडिया दे सदर्न पार्ट दे विच जिहड़ी सर्दियां दे विच रेन हुंदी है, ओह किहदे करके हुंदी है, ओह हुंदी है अपने पास नदन ईस्ट मॉनसून करके। क्लीयर है जी। चलो हुण ये तो अपन समझ आ गया, पर देखो दूसरी गल ये है कि आपां पंजाब दे विच रहने हैं, राइट, कि पंजाब दे विच भी तो बारिश हुंदी है, हरियाणा च भी बारिश होंगी है, उत्तराखंड च स्नोफॉल होंगी है, जम्मू कश्मीर च होंगी है, हिमाचल च होंगी है, दिल्ली बारिश होंगी है, यूपी के कुछ पार्ट च बारिश होंगी है सर्दियों के विच। आपां ये पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट तो जी इंडिया के साउथ पार्ट के विच रेन करती है सर्दियों के विच। फिर जी आपां गर्मियों के विच सॉरी सर्दियों के विच जी आपां पंजाब वगैरह के विच बारिश देखते हैं, वो कित्थों आ गई, वो फिर किहड़ियां रेन उहदे नाल हुंदी है, मॉनसून दे नाल हुंदी है। तो उन्होंने आपां हुण डिस्कस करते हैं। मतलब ये तो ये कनक्लूजन निकलता है कि जिहड़ियां नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ने वो इंडिया के सदर्न पार्ट दे विच रेन करदियां ने, किहड़े सीजन दे विच, विंटर सीजन दे विच, ना कि नदन पार्ट दे विच की करदियां ने, रेन करदियां ने, ठीक है। तो तीन एरिए किहड़े सीगे वो भी आपां ने डिस्कस जिहड़े कर ले, आंध्रा सीगा, तमिलनाडु सीगा और ओडिशा, ठीक है जी। चलो हुण आपां ने क्योंकि विंटर सीजन रेन नूं दो पार्ट दे विच डिवाइड किया सीगा, एक अपने पास सीगा जी वैसटर्न डिस्टर्बेंस, एक अपने पास सीगा जी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। हुण देखो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून तो आपां ने कवर कर लिया, हुण बच किहड़ा गया वैसटर्न डिस्टर्बेंस। चलो तो हुण आपां की करदे हां, इनू भी कवर है जिहड़े कर लैंदे हां। लो जी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बारे सारियां चीज़ां आपां पढ़ चुके हैं, तो हुण इनू आपां थोड़ा देख लैंदे हां। हुण तुहानूं चंगी तरीके दे नाल ऑबवियसली ये भी समझ आ रही होएगी डायग्राम कि आ की है अपना इंडिया है,
ठीक है। इस साइड तो की आ रही ने नॉर्थ ईस्ट जिहड़ियां पौना ने वो आ रही ने, ठीक है। फिगर काफ़ी डायग्राम थोड़ी वड्डी करके दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये भी चीज़ तुसीं की रखनी है, ध्यान दे विच रखनी है। हुण आपां की पढ़ रहे सीगे जी, अगे हैगा अपना वेट हाँ जी, तो वैसटर्न डिस्टरबेंस आपने डिस्कस करना सीगा। देखो वैसटर्न डिस्टरबेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पीपीएससी दे विच प्रीवियस ईयर पेपर चक के देखोगे तो वो क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं वैसटर्न डिस्टरबेंस तो स्टार्ट करते हैं आप वैसटर्न डिस्टरबेंस। हुण देखो जी वैसटर्न डिस्टरबेंस की चीज़ होंदी है, सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि वैसटर्न डिस्टरबेंस की है। तो तुहानूं पता होना चाहिए कि वैसटर्न डिस्टरबेंस एक बेसिकली की है, साइक्लोन है जिन्हों आपां पंजाबी दे विच की बोलते हैं कि एक चक्रवात है, ठीक है जी। तो हुण ये चक्रवात कित्थों उठदा है, कित्थों शुरू हुंदा है, इहदा ओरिजिन कित्थों है, ये भी आपां नूं पता होना चाहिए। तो देखो अगर वर्ल्ड मैप थोड़ा जिहा आपां रिकॉल करिए, अपने पास की है जी, अपने पास अफ्रीकन कॉन्टीनेंट है, अपने पास अरेबियन पेनिनसुला आ गया, तो अपना की आ गया जी इंडिया आ गया, ठीक है। तो ये हैगा अफ्रीका कॉन्टीनेंट, उपर अपना सारा की आ गया जी यूरोप आ गया। अफ्रीका और यूरोप के विचकार एक सी एग्जिस्ट करता जिन्हों आपां बोलते हैं मैडिटेरियन सी, जिन्हों पंजाबी बोलते हैं भूमध सागर, ठीक है जी। इस भूमध सागर दे विच सर्दियों के विचों एक की उठदा जी चक्रवात उठदा, तूफान उठदा जिहड़ा की करदा इत्थों उठ के इस साइड नूं ट्रैवल करना है जिहड़ा शुरू कर दिंदा, अपने ईस्टर्न साइड नूं ट्रैवल करना शुरू कर दिंदा। इहदा ईस्टर्न साइड किहड़ा होगा, ए वाला, राइट। तो ये अपने ईस्टर्न साइड नूं ट्रैवल करना शुरू कर दिंदा। जदों ये अपनी ईस्टर्न साइड नूं इदां करके ट्रैवल करदा तो देखो इहदे रस्ते दे विच की आंदा है, ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਬਲੈਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਿਮਾਲਿਆ, ठीक है जी। हिमालय हैगा जदों इस इत्थे पहुंचता है तो हिमालय के नाल जदों यह टकरांदा है तो यह दो पार्ट दे विच की हो जाता, डिवाइड है जिहड़ा हो जाता है। एक पार्ट तो उपर चाइना वाली साइड निकल जाता तो दूसरा पार्ट की हो जाता इंडिया दे विच आ जाता। और क्योंकि यह वैस्ट इंडिया का, देखो इंडिया का आ की है वैस्ट, इंडिया के वैसटर्न साइड तो एक की आया जी डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है क्लाइमेट दे विच, तां करके आपां इहदा नाम की रखिया होया वैसटर्न डिस्टरबेंस, ठीक है जी। तो मतलब वैसे इत्थे इहनूं एक साइक्लोन ही बोलते हैं कि इत्थों एक साइक्लोन उठदा, पर इंडिया दे विच जदों ये साइक्लोन आंदा क्योंकि इंडिया के वैसटर्न साइड तो आंदा है तो इहनूं की बोल दिता जाता, वैसटर्न साइड तो की हुई है डिस्टरबेंस है जिहड़ी हुई है। हुण देखो क्योंकि ये इत्थे आंदा है तो इत्थे जम्मू एंड कश्मीर भी है, इत्थे पंजाब भी है, इत्थे अपने हरियाणा भी आ जाता, उत्तराखंड भी आ जाता, हिमाचल भी आ जाता, दिल्ली यूपी का कुछ पार्ट, तो इन्हां एरिया दे विच की हुंदी है जी सर्दियों के विच जिहड़ी रेन हुंदी है इंडिया के नॉर्थ पार्ट दे विच वो किहदे करके हुंदी है, वैसटर्न डिस्टरबेंस। जिथे अपना हिली एरिया होएगा उत्थे की होएगी, स्नोफॉल होएगी। जिहड़ा प्लेन एरिया होएगा लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, उत्थे बारिश हुंदी है। और हिली एरिया दे विच इस वैसटर्न डिस्टरबेंस की वजह करके की हुंदी है, स्नोफॉल हुंदी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की आए हुए हैं, मैं तुहानूं सारे क्वेश्चन दस दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ईजी क्वेश्चन आया है कि वैसटर्न डिस्टरबेंस की है, ठीक है। एक साइक्लोन है, एक आए मतलब कुछ भी ऐदा करके चार ऑप्शन दी हुई हैं, तो थोड़ा पता होना चाहिए कि जो वैसटर्न डिस्टरबेंस है वो की है, एक साइक्लोन है। दूसरा क्वेश्चन वैसटर्न डिस्टरबेंस का जो ओरिजिन है वो कित्थों है, तो आपने देख लिया कि इसका ओरिजिन कित्थों अपने पास मैडिटेरियन सी तो है, ठीक है जी। तो यह भी आपको पता है कि मैडिटेरियन सी अफ्रीका कॉन्टीनेंट के उपर यूरोप के विचकार है, जो एक समुंदर है लाई करता, उन्होंने आप मैडिटेरियन सी पंजाबी भूमध सागर बोलते हैं, उत्थों उठता यह एक चक्रवात है। साइक्लोन मीनस मतलब एक चक्रवात है और अपनी ईस्टर्न साइड की करने लग जाता है, ट्रैवल करने लग जाता है। दूजा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आया होया इंडिया दे नॉर्थ पार्ट दे विच सर्दियों दे विच जिहड़ी रेन हुंदी है वो किहदे कारण हुंदी है। ऑप्शन साउथ वैस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है जी। वैसटर्न डिस्टरबेंस एक होर दे देगा, तो ये आपने नॉर्थ ईस्ट नूं टिक नहीं करना। नो डाउट इंडिया के जिहड़ी नदन ईस्ट की वजह करके की हुंदी है, सर्दियों च भी बारिश हुंदी है, पर वो नॉर्थ पार्ट च नहीं हुंदी, वो इंडिया के सदर्न रीजन के हुंदी है। तो इंडिया के नॉर्थ पार्ट के जिहड़ी बारिश हुंदी है किहदे करके हुंदी है, वैसटर्न डिस्टरबेंस करके हुंदी हैगी है, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन ने 3-4 क्वेश्चन ने जिहड़े बनते हैं, तो इन्हां नूं ध्यान दे विच तुसीं रखना है। तो मतलब हुण आपां ने की पढ़िया,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਰੇਨ, ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਰੇਨ। ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਦਰਨ ਈਸਟ ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ दूसरे पासे अपने पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया। इंडिया के जिहड़े साउथ पार्ट दे विच सर्दियों च बारिश होंदी है, लाइक तमिलनाडु ओडिशा आंध्रा दे विचों नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करके होंदी है, ज़्यादा बारिश नहीं होंदी, क्यों नहीं होंदी अपने डिस्कस कर ही लिया। और इस साइड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इंडिया के नॉर्थ पार्ट दे विच और हिली एरिया दे विच स्नोफॉल होंदी है, ये सारियां चीज़ां भी अपने डिस्कस कर लिया। तो ये नाल आपां ओवरऑल जिहड़ा एक क्लाइमेट का पैटर्न है इहदे विच आपां ने जिहड़ा डिस्कशन है जिहड़ी कर चुके हैं। वैसटर्न डिस्टर्बेंस के क्वेश्चन है जो काफ़ी आता है, तो PSSB के भी काफ़ी जगह के उपर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन दिता होया कि इंडिया के जी सर्दियों के रेन होंगी कादे करके होंगी है, ठीक है, साउथ वैसटर्न मॉनसून करके, नदन ईस्ट मॉनसून करके, बोथ ए एंड बी एंड ऑल एवें करके दिता होया। तो थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि वैसे अगर तो देखो स्पैशली मैंशन कर दिंदा, ठीक है जी, कि इंडिया के सर्दियों के रेन किदे करके होंगी है, फिर तो नदन ईस्ट मॉनसून करके ही आएगा, कुछ भी उन्होंने मैंशन नहीं किया। पर जो उन्हें स्पैशली पूछ लिया कि नॉर्थ पार्ट के जी इंडिया के रेन होंगी है कादे करके होंगी है, तो वो अपने पास वैसटर्न डिस्टर्बेंस करके ही होंगी है, ठीक है। जब सदन पार्ट के कह लवे तो किदे करके होगी, नदन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करके होंगी है, ठीक है जी। तो ये आप वैसटर्न डिस्टर्बेंस भी पढ़ लिया, तो ये आप लाइन टू लाइन भी देख लें। लो जी, वैसटर्न डिस्टर्बेंस इज अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ओरिजिनेट कित्थों होंदा, मैडिटेरियन सी यूरोप दे विचों इहदा ओरिजिन जिहड़ा हुंदा है, जन्म हुंदा है। आफ्टर इट्स ओरिजिनेशन, अपने ओरिजिनेशन तो बाद यह ईस्टर्न वाली साइड आपां देखिया सी, इस साइड नूं ट्रैवल करना शुरू कर दिंदा, ये साइड किहड़ी है ईस्ट। वैन इट कम्स इन इंडिया, जदों इंडिया दे विच आंदा आपां इहनूं की कहने आ, वैसटर्न डिस्टर्बेंस है जिहड़ा बोलदे आ। तो वैसटर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोलदे आ, ये भी चीज़ आपां ने देख ली सीगी। ते ये की करदा, इट रेन्स इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, ब्रिंगिंग स्नोफॉल इन हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर दे विच जिहड़ी ये रेन हुंदी है, ये किहदे करके हुंदी है, अपने पास जम्मू एंड कश्मीर सॉरी स्नोफॉल हुंदी है, ये कादे करके हुंदी है, वैसटर्न डिस्टर्बेंस करके हुंदी हैगी है, ठीक है जी। तो ये सीगा जी अपना क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट। हुण आपां एक चीज़ होर देखनी है, EL नीनो और ला नीना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, ये भी जो क्वेश्चन है वह आ जाता होंगे, तो वह भी चीज़ नूं आपां की करते हैं, समझते हैं। लो जी, तो पहला हैगा अपने पास देखो EL नीनो ते ला नीना, बेसिकली की चीज़ ने, देखो ये की ने, एक क्लाइमेट सिचुएशनस ने। पहली गल तो ये एक दो सिचुएशनस ने अलग अलग, किदां दियां सिचुएशन ने, किते बारिश ज़्यादा होएगी किते घट होएगी, कुछ ऐदां दियां बारिश दे नाल या क्लाइमेट दे नाल रिलेटेड सिचुएशन ने, ठीक है जी। आपां इंडिया दे विद रिस्पैक्ट भी इन्हां नूं देखांगे, इन्हां दा इंपैक्ट इंडिया ते भी पएगा ते अदर कंट्रीज़ दे उपर भी पएगा, ये किदां है वो चीज़ आपां देखते हैं, ठीक है। हुण देखो की है ला नीना, देखो नीना की है, एक कुड़ी का नाम है, तो इनू की बोलते हैं, इनू बोलते हैं जी आपां लिटल गर्ल, मतलब ला नीना का अनदर नाम हैगा लिटल गर्ल। जे यह नीना है आ नीनू है, तो यदा नाम हैगा लिटल बॉय, ठीक है, एक मुंडा है एक कुड़ी है। तो याद रखना नीना कुड़ी का नाम है, तो इस करके लिटल गर्ल इनू कहते हैं और लिटल बॉय इनू कहते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन है जिहड़ा पूछ लिया जाता। हुण आपां ने ये चीज़ तो देख ली इन्हां दे अनदर नेम, हुण आपां ने ये भी चीज़ समझ ली कि ये दोनों की ने क्लाइमेट के एक इंपैक्ट ने, ठीक है, क्लाइमेट का नाल विद रिस्पैक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हुण देखो ये किसी ओशन दे विच की हुंदे ने, ये इफैक्ट है जिहड़ा ओरिजिनेट हुंदा, तो आपां नूं पता होना चाहिए कि चाहे EL नीनो है चाहे ला नीना है, वो कित्थे ओरिजिनेट हुंदा, वो जिहड़ा इफैक्ट है कित्थे आपां नूं दिखदा, किहड़े समुंदर च दिखदा, पैसिफिक ओशन दे विच दिखदा है। PSSB दा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैगा है जी, ठीक है। कि पूछा किसी EL नीनो और ला नीना जिहड़ा यह क्लाइमेट इफैक्ट है, ये किहड़े समुंदर दे विच है जिहड़ा ओरिजिनेट हुंदा या दिखदा है, तो वो कित्थे है जी अपने पास पैसिफिक ओशन दे विच। समटाइम्स तुहानूं पैसिफिक दे विच भी दो कैटेगरीज च डिवाइड कर देगा, आ हो गया नॉर्थ पैसिफिक ते आ केड़ा हो गया साउथ पैसिफिक। तो इस तो बिना तुसी किहदे विच टिक करना है, जे इहदे विच भी कैटेगराइज करदा है तो तुसी साउथ पैसिफिक नूं की करोगे, टिक है जिहड़ा करोगे, ठीक है। क्वेश्चन होर डेप्थ दे विच लेके जाण लई वैसे तो ईजी है। देखो आ इक्वेटर है, इक्वेटर तो उपर वाला पासा की हो गया नॉर्थ हो गया, नीचे वाला पासा की हो गया अपना साउथ हो गया। तो अगर इनू भी पैसिफिक नूं भी फर्दर डिटेल दे विच इलैबोरेट कर दिंदा है तो तुसी इनू टिक करोगे सदर्न पैसिफिक ओशन दे विच की हुंदा EL नीनो ते ला नीना इंपैक्ट है जिहड़ा देखण नूं मिलदा है, ठीक है जी। चलो हुण आपां ने की समझना है, हुण आपां कुछ बेसिक चीज़ां समझांगे। देखो एक हुंदा गर्म पानी जिन्हों आपां वार्म वाटर कहने हैं, एक हुंदा कोल्ड वाटर, ठीक है जी। हुण आपां बचपन तो की पढ़ते आ रहे हैं कि जदों पानी की हुंदा गर्म हुंदा है, आ पानी है,
पानी जो गर्म होएगा तो की होएगा, भाप बन के उडेगा, भाप बन के उड़ के उपर की बन गए, क्लाउड बन गए, और जो बदल बन गए तो की होंगी है अपने पास जिहड़ी रेन है वो अपने पास होंदी हैगी है। आप ये चीज़ पढ़ते हो, मतलब जिस साइड दे विच पानी गर्म होएगा उतों पानी भाप बन के उडेगा, बदल बन गए, उस साइड रेन होएगी। हुण ठंडा पानी दे विच उठ नहीं सकता तो क्लाउड नहीं बन गए तो रेन नहीं बनेगी। ठीक है, एक बेसिक है, इन्हां दोनों चीज़ों फड़ के आपां ला नीना और ई एल नीनो नूं समझ लांगे। चलो तो फिर हुण देखो की हुंदा है, पहला आपां ई एल नीनो देखते हैं। देखो ई एल नीनो है जी, ये ई एल नीनो के टाइम की हुंदा है। देखो ये तुसी इधरली साइड तुहानूं नॉर्थ अमेरिका दिख रहा, वैसे इधर हुंदा आपां मैप 'च देखते हैं पर इहनूं घुमा के इदां उल्टाया होया। ठीक है, आ हैगा नॉर्थ अमेरिका, ये हैगा अपने पास साउथ अमेरिका, और इस साइड अपने पास आ हैगा आस्ट्रेलिया, ये अपना इंडोनेशिया के कुछ आईलैंड ने, सिंगापुर वगैरह, तो इस साइड अपना की आ गया, आह इंडिया है जिहड़ा आ गया। ठीक है जी, हुण आपां ने की देखना, इस ई एल नीनो नूं देखना है की हुंदा है। देखो ई एल नीनो चाहे होवे ला नीना होवे, दोनों के विचों यही थोनों डायग्राम है जिहड़ी ध्यान दे विच रखनी है। एक साइड गर्म पानी होएगा, एक साइड की होएगा ठंडा पानी होएगा। जिस साइड गर्म पानी होएगा ऑब्वियसली पानी भाप बन के उडेगा, बदल बन के उस साइड बारिश होएगी, तो दूसरी साइड की रहेगा जिहड़ी बारिश नहीं होएगी, तो उत्थों दा जिहड़ा उस टाइम दे विच क्लाइमेट होएगा वो ड्राई होएगा। ठीक है, तो इंडिया के विद रिस्पैक्ट आपां पढ़ांगे कि जदों ई एल नीनो ईयर हुंदा तो इंडिया दे विच बारिश ज़्यादा हुंदी है या घट हुंदी है, या फिर साउथ अमेरिका 'च ज़्यादा हुंदी है। तो ये तुसीं किवें याद रखना है, देखो ई एल नीनो दे विच की हुंदा है, जिहड़ी वार्म वाटर मूवमेंट है वो की हो जाती है, इस साइड हो जाती है। मतलब जिहड़ा आपां नूं गर्म पानी देखण नूं मिलदा है वो किस साइड देखण नूं मिलदा है, वो आपां नूं देखण नूं मिलदा है जी अपने इस साइड दे विच, साउथ अमेरिका दे इस साइड दे विच जिहड़ा आ पानी होगा ये की होगा, वार्म वाटर होएगा। जे हुण ये वार्म वाटर है, इथों पानी भाप बन के उडेगा, उड़ के की बन गए, बदल बन गए, जे बदल बन गए तो की होएगा जी अपने पास की होएगी, रेन है जिहड़ी होएगी। हुण की हो रहा, अगर इस साइड वार्म वाटर है तो इस साइड की होएगा, कोल्ड वाटर होएगा। कोल्ड वाटर दे विचों पानी भाप बन के नहीं उड़ पाएगा, बदल नहीं बनगे और रेन नहीं होएगी। मतलब आपां की समझे, ई एल नीनो दे टाइम वार्म वाटर दी मूवमेंट इस साइड हुंदी है, तां साउथ अमेरिका वाली साइड इत्थे पेरू है जी, पेरू दी फिशरी इंडस्ट्री नूं भी उस टाइम दे विच काफ़ी ज़्यादा की हुंदा है, मतलब बेनीफिट हुंदा है। ठीक है, जो इस साइड रेन हुंदी है, मतलब ई एल नीनो दे टाइम साउथ अमेरिका वाली साइड इधर की होएगा जी, बहुत रेन होएगी, और इस साइड की होएगा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया साइड की रहेगा अपने पास ड्राई है जिहड़ा क्लाइमेट रहेगा। मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत होएगी पर इन्नी नहीं होएगी जिन्नी होनी चाहिए, जिन्नी इधर हुंदी है उहदे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा की होएगी, घट होएगी। तो ये की अपने पास ई एल नीनो हैगा। देखो जिहड़ा ई एल नीनो ईयर हुंदा, मोस्ट ऑफ द ईयर जिहड़े भी आपां निकलदे 2011 12 13 14 जिहड़े ईयर ने, मोस्ट ऑफ द ईयर की हुंदे ने जी अपने पास ई एल नीनो ही ईयर हुंदे ने। जिहड़ा ई ला नीना है वो बहुत घट हुंदा है, काफ़ी टाइम बाद कदे कदे आपां नूं ला नीना देखण नूं मिलदा है। और लास्ट टाइम आपां देखिया सी 2021 ईयर नूं की बोलदे सी आपां, ला नीना है ईयर सीगा, क्योंकि कहा जांदा सीगा कि इस बार इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह की होएगी देखण नूं मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि वो की ईयर सीगा ला नीना। ठीक है, क्योंकि ई एल नीनो टाइम तो इंडिया के इन्नी बारिश होंगी नहीं। ठीक है, ला नीना की होएगा, इहदा वाइस वर्सा, ला नीना दे टाइम की होएगा, वार्म वाटर की मूवमेंट किस साइड होएगी, इत्थे हो जाएगी, तो इत्थों पानी भाप बन के उडेगा, बदल बन गए और की होएगा जी, बारिश होएगा। तो इधर वाली साइड ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस हो गया और अपना इंडिया, इधर की होएगी ह्यूज अमाउंट ऑफ की होएगी, रेन होएगी। और साउथ अमेरिका का जिहड़ा ए पार्ट है वो की रह जाएगा अपने पास, ड्राई है जिहड़ा रह जाएगा। तो इस सिचुएशन नूं आपां की बोलते हैं, इस सिचुएशन नूं बोलते हैं ला नीना। ठीक है जी, क्लीयर है? तो ऐदा करके तुसी इसनूं की करना है, याद रखना है। ठीक है, समझ आ गई? तो बस अगे आपां ला नीना दी भी तुहानूं डायग्राम है जिहड़ी दिखा देने। ये डायग्राम जिहड़ी हैगी है ई एल नीनो दी है। ला नीना देखो, ला नीना दे विच देखो इनक्रीज ट्रेड विंड, हुण इस वार्म वाटर की जिहड़ी मूवमेंट है घूम के कित्थे आ गई, इत्थे आ गई। तो इधरली साइड की हो गया वार्म वाटर, इत्थे पानी भाप बन के उडेगा, क्लाउड्स की करनगे, रेन करनगे। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड और इस साइड की होएगा, खूब रेन होएगी। और साउथ अमेरिका वाले साइड की रह जाएगा अपने पास, ड्राई है जिहड़ा रह जाएगा। तो इस ईयर नूं आपां की बोलते हैं, इस इंपैक्ट नूं आपां की बोलते हैं, इस इंपैक्ट नूं आपां बोलते हैं ला नीना।
ठीक है जी, क्लीयर है। तो ई एल नीनो और ला नीना की हुंदा, आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा। किहड़े ओशन दे विच हुंदा? पैसीफिक ओशन दे विच हुंदा। क्लाइमेट नाल रिलेटेड की ने यह इंपैक्ट है, मतलब रेन पैटर्न दे विच इहदी वजह करके की हुंदा? चेंज है जिहड़ा हुंदा है, ठीक है जी। तो इहदे नाल अपना की हुंदा है जी, इहदे नाल अपना इंडियन क्लाइमेट है जिहड़ा ਆਪਾਂ की कर लिया जी, इत्थे कवर कर लिया। हुण आपां की करदे हां अगे अर्थक्वेक नूं भी डिस्कस कर लैंदे हां, क्योंकि अपनी फाइल दे विच अगला जिहड़ा टॉपिक हैगा वो की है? अर्थक्वेक है, ठीक है जी। तो इनू भी आपां डिस्कस कर लैंदे हां। तो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब जिन्हों आपां पंजाबी दे विच की बोलदे हां? भूचाल। अर्थक्वेक बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स दे विच अगर आप बोलीए तो शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जो धरती कंबदी है, शेक हुंदी है या शेकिंग हुंदी है धरती दे विच, ठीक है, टैक्टोनिक नीचे अपनी प्लेट्स ने उन्हां दी मूवमेंट, उन्हां दी हलचल करके की हुंदा जी धरती दे नीचे वाले इंटरनल पार्ट्स दे विच जो हलचल हुंदी है तो उस चीज़ नूं आपां की बोलदे हां जी? अर्थक्वेक बोलदे हां, ठीक है जी। इहदा इंपैक्ट एक पर्टिकुलर एरिया दे विच भी हो सकदा है, एक छोटे एरिया च भी हो सकदा है, एक वड्डे एरिया च भी हो सकदा, पर ये नहीं कि एक जगह ते पूरी दुनिया दे विच अज तक यह जी चीज़ जिहड़ी पॉसीबल है जिहड़ी नहीं हुई हैगी, ठीक है जी। तो हुण देखो जो अर्थक्वेक आंदा है, अर्थक्वेक आंदा है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वगैरह भी हुंदी है, ठीक है जी। तो इहदे की ने दो इंपॉर्टेंट आ चीज़ां ने, एपीसेंटर की हुंदा ते हाइपोसेंटर की हुंदा, ये चीज़ आपां नूं पता होनी चाहिए है। तो देखो हाइपोसेंटर बेसिकली की चीज़ हुंदी है? द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। हुण देखो आ धरती है, इत्थों की होया, कोई प्लेट की कोई मूवमेंट हुई, इस जगह के उपर धरती ने की किया जी? आपस दे विच प्लेट टकराइया, किद्दां भी होया, कुछ भी की हुई जी? शेकिंग हुई, ठीक है जी। अंदरों वैल्केनो एरप्ट होया, तो जदों इस जगह तो उठ के की आनियां वेव्स इत्थे आणगियां, राइट। तो इस सेंटर पॉइंट मान लो आह है अपने पास, जिमें ये कोई भी एरिया ला लो गुजरात है, तो इत्थे भूचाल आना है। तो इंटरनल अर्थ के नीचे वाला जिहड़ा पॉइंट जिथों अर्थक्वेक दा ओरिजिनेशन हुंदा है उस चीज़ नूं आपां की बोलदे हां? हाइपोसेंटर बोलदे हां, मीनस आ वाले पॉइंट नूं। फिर जदों ओह डायरैक्टली कित्थे आ जांदा? अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हुण इह जिहड़ा भूचाल है कित्थे पॉइंट कर रहा? इत्थे, मतलब सरफेस दा, धरती के सरफेस का आ वाला हिस्सा जिथों मेन की होईयां ने जी यह जिहड़ा अर्थक्वेक है ओरिजिनेट होया, तो इस पॉइंट नूं आपां की बोलदे हां? एपीसेंटर। मतलब की है जिहड़ा एपीसेंटर है वह तो अर्थ के उपर, जमीन के उपर जिहड़ा मेन पॉइंट होएगा उन्होंने बोलते हैं, और हाइपोसेंटर जिहड़ा जमीन के नीचे पॉइंट होएगा मेन, उन्होंने आपां की बोलते हैं? हाइपोसेंटर बोलते हैं, ठीक है जी, क्लीयर है। तो यह चीज़ भी ध्यान रखना तुसीं। एपीसेंटर की हुंदा? एपीसेंटर की होएगा जी? जिहड़ा जमीन के उपर वाला एरिया पॉइंट जिथों वेव्स निकलियां ने, जिथों मेन भूचाल का एरिया है, और हाइपोसेंटर जमीन के अंदर जिथों मेन वेव्स ने जिहड़ियां की होईयां ने, ओरिजिन होईयां ने, ठीक है जी। हुण जिहड़ी इतनी एनर्जी निकलती है अर्थक्वेक दे विचों, ओह वेव्स नूं जिहड़ियां वाइब्रेशनस ने उन्हां नूं आपां की बोलदे हां? सिस्मिक वेव्स है जिहड़ियां बोलदे हां, ठीक है। क्योंकि ये तुहानूं पता ही होएगा कि जिहड़ियां वेव्स निकलदियां ने, मतलब जो अर्थक्वेक आंदा तो वो वेव्स का की नाम है? सिस्मिक वेव्स। तुहानूं पूछ सकदा सिस्मिक वेव्स एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक दिस 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 ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी पूछ सकदा। तो तुहानूं पता होना चाहिए कि जिहड़ियां सिस्मिक वेव्स ने वो किहदे नाल एसोसिएट ने? वो अपने पास अर्थक्वेक दे नाल एसोसिएट हैगियां ने, ठीक है जी। तो ये चीज़ नूं भी तुसीं ध्यान रखना। अच्छा, हुण आपां की करदे हां? मैग्नीट्यूड स्केल आंदा एक, मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिश्टर स्केल, ठीक है जी। एक रिश्टर स्केल पढ़ांगे आपां, एक आपां पढ़दे हां मिरकैली स्केल। हुण देखो रिश्टर स्केल तो दसदा है कि कितनी तीव्रता वाला की सीगा ये भूचाल सीगा, और मिरकैली स्केल की दसदा है कि इहदे विच कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पावर सी, इन्हें कितना क ज़्यादा की कीता डिस्ट्रक्शन कीती है, वो की दसदा है जी? मिरकैली स्केल दसदा है भी इहदी डिस्ट्रक्शन पावर कितनी सी, ते इहदे विच कितनी क एनर्जी वालियां वेव्स सीगियां, उसनूं कौन देखदा है? रिश्टर स्केल देखदा है कि कितनी क तीव्रता वाला की सीगा भूचाल सीगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे नाल पढ़ना, ये नहीं हैगा कि चुपचाप करके हमेशा रिश्टर स्केल ही मार्क करना। रिश्टर स्केल और मिरकैली स्केल दोनों च फर्क हुंदा। डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है इस इवेंट के दौरान, तो वह मिरकैली स्केल के द्वारा चैक की जाती है, और कितनी तीव्रता वाला भूचाल सीगा ये किहदे? रिश्टर स्केल के द्वारा की जाती है जी? चैक जिहड़ा कीता जांदा हैगा, ठीक है जी। चलो
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਥਕੁਇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਪੋਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਜ਼ਮਿਕ ਵੇਵਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਥਕੁਇਕ ਵੇਵਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਰਥਕੁਇਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਗੀ ਪੀ ਵੇਵਸ। ਪੀ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਸ ਵੇਵਸ। ਐਸ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾ ਪੀ ਵੇਵਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਦਾ ਗੈਸੀਅਸ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀकों ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। मतलब सॉलिड मान लो जिदा एक टेबल पे आए, ठीक है, इस टेबल के भी पास हो जाएगियां, कोई लिक्विड है वो भी पास हो जाएगियां, या कोई गैस वाला इन्वायरमेंट है वो भी पास हो जाएंगे। क्वेश्चन PSSB के प्रीवियस ईयर पेपर के पूछा होया, ठीक है जी, की पूछा मैं दसांगी। तो तुसीं ध्यान रखनी ने कि प्राइमरी जिहड़ियां वेव्स ने वो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड मटीरियल दे विचों की होईयां ने, तिन्नां दे मीडियम दे विचों पास हो जांदियां ने। हुण गल आंदी है जी सैकेंडरी वेव्स। इन्हां नूं आपां सैकेंडरी वेव्स कहने आ। दैट दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटीरियल। यही क्वेश्चन पूछा होया सीगा कि जिहड़ियां सैकेंडरी वेव्स सीगियां हुंदियां ने वो किहड़े मटीरियल दे विचों या मीडियम च सॉरी पास हुंदियां ने। ऑप्शन सीगा, देखो ऑप्शन सीगा सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर ऑल ऑफ अबव। भी तिन्ना चो निकल जांदियां कि इन्हां चो एक। तां याद रखना है एस तो सैकेंडरी, एस तो सॉलिड, ठीक है। मतलब जिहड़ियां सैकेंडरी वेव्स ने और सिर्फ सॉलिड मटीरियल दे विचों की हुंदियां ने, पास हो सकदियां ने। ना हो लिक्विड चो पास हो सकदियां ने, ना हो गैसियस मीडियम दे विचों की हो सकदियां ने, पास हो सकदियां ने। ये PSSB दा सेम आही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इनू की रखना जी, तुसीं ध्यान दे विच रखना है, ठीक है जी। तो दो तरीके दे, वैसे एक होर हुंदी है एल वेव भी हुंदी है, पर आपां नूं पढ़न दी जरूरत नहीं हैगी। तो प्राइमरी वेव्स तीनों मीडियम चो पास हो जाती है, सैकेंडरी वेव्स सॉलिड मटीरियल दे विचों की होती है, सॉलिड मीडियम दे विचों पास है जिहड़ी हो जाती है। हुण आपां गल करदे हां कि अर्थक्वेक बारे आपां ने इन्ना कुछ समझ लिया। हुण अर्थक्वेक दा जिहड़ा सिनेरियो है इंडिया दे विच किदां दा, कित्थे कित्थे आंदा है, की चीज़ हुंदी है, उहदे विद रिस्पैक्ट आपां जिहड़ा डाटा है जिहड़ा पढ़ांगे। देखो इंडिया ने की कीता होया कि अपने एरिया नूं जोन वाइज की कीता होया, डिवाइड कीता होया कि मान लो अगर आ वाला नंबर जोन है तो इत्थे ज़्यादा भूचाल होएगा, इत्थे घट होएगा। तो सारियां चीज़ां आपां पढ़ांगे। मतलब इंडिया दे विच अर्थक्वेक दे जोन ने जिहड़े की होए होए ने, डिवाइड है जिहड़े होए होए ने, ठीक है जी। चलो, इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक इफेक्टेड की है जी कंट्री है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय, ठीक है जी। देखो हिमालय किमें बने जी, ये टैक्टोनिक प्लेट थ्योरी नहीं, आप इन्ना डिटेल्स अपन पढ़ने की जरूरत नहीं हैगी। टैक्टोनिक प्लेट थ्योरी ये बेसिकली जदों की होया जी, दो प्लेट्स आपस दे विच जुड़ियां ने, ठीक है जी, दो प्लेट्स आपस दे विच जुड़ गईयां तो उत्थे की होया जी, अपना माउंटेन्स का जन्म होया, जिन्हों आपां की बोलते हैं हिमालय माउंटेन बोलते हैं। तो हिमालय जिहड़ियां माउंटेन्स ने फोल्ड माउंटेन्स बोलिया जाता, क्योंकि उन्हों का साइज है जिहड़ा अज भी की हो रहा, वध रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इसीलिए क्या गया, इंडिया हाईली अर्थक्वेक कंट्री, इफेक्टेड कंट्री है, क्योंकि इत्थे जिहड़ी टैक्टोनिकली एक्टिव की ने प्लेट्स ने पाईयां जांदियां ने, कित्थे नदन वाली साइड, कित्थे हिमालय, जिथे अपना हिमालय जिहड़ा एग्जिस्ट करता है। चलो हुण इंडिया ने की कीता होया, पूरे इंडिया दे विच आपां ने 4 सिजमिक जोन ने की किते बनाए हुए ने, ठीक है भी। मतलब आपां ने 4 हिस्सियां च वंडता भूचाल वाल दे खेतरां नूं, जे पंजाबी दे विच कहां। हुण ओह नंबर की है, वो नंबर हैगा 2, 3, 4 एंड 5। तो याद रखियो 1 नंबर ये एग्जिस्ट है जिहड़ा नहीं करता, मीनस जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 based on the scientific input relating to seismicity earthquake occurred in the past and tectonic setup of the region। उत्थे ये देख के कि जिहड़ियां अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स ने किन्नियां एक्टिव ने, उस अकॉर्डिंग की कीता इन्हां ने जोन नूं की करता, डिवाइड जिहड़ा करता, ठीक है। हुण आपां इन्हां नूं थोड़ा जोन नूं भी देख लैंदे आ जी कि किहड़ा जोन ज़्यादा एक्टिव है, किहड़ा जोन शांत है। लो जी, ये थोड़ा क्लीयर नहीं होना, पर आप समझण दी जिहड़ी इत्थे की करदे हां, कोशिश करदे हां। हुण देखो
ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੋਨ 2 ਜ਼ੋਨ 3 ਜ਼ੋਨ 4 ਔਰ ਜ਼ੋਨ 5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ 5 ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭੂਚਾਲ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹੈ 4 ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਸਟ ठीक है जी तो तुहानू ये भी पता होना चाहिए कि केड़ा जोन है जिहड़ा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है तो 5 ना कि 2 आप एवें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इत्थों भी शुरू किया जा सकता है इत्थों भी तो 5 जिहड़ा नंबर है जोन है वो की अपना मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है तो देखो इंडिया का कच्छ एरिया ऑफ गुजरात सबनू पता होएगा कि इत्थे काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा की हुंदा अर्थक्वेक है तो अपना नेपाल का उपर पता ही है तुहानू आह वाला एरिया आ एरिया और नॉर्थ ईस्ट का सारा ही एरिया की है जी भूचाल के 5 नंबर जोन के अंडर की है आंदा है मतलब इत्थे सब तो 10.79 लिखा होया जी इत्थे 10.79 तीव्रता वाला जिहड़ा भूचाल है पर रिश्टर स्केल दे नाल मेजर करते हैं ठीक है जी इन्नी तीव्रता वाला भूचाल इन्ना एरिया दे विच आंदा है ठीक है जी उस तो बाद अपने पास आ गया जोन 4 फिर आ गया जोन 3 फिर आ गया जोन 2 तो देखो जोन 2 वो है जिहड़ा तुहानू ब्लू कलर का दिख रहा है ठीक है जी इत्थे की है बहुत ज़्यादा घट तीव्रता वाला जिहड़ा भूचाल आंदा है तो ये चीज़ नूं भी की रखना है तुसीं ध्यान रखना 10 नंबर सब तो वध है मतलब जो नंबर एवं वधी जाएगा ना देखो 10.1 हो गया 79 एक हो गया 9.79 एक मैं कहा 12.79 तो इन्ना चलो ये विद रिस्पैक्ट देखिए तो दोनों जो केड़ा ज़्यादा डेंजरस है तो आ डेंजरस है मतलब नीचे नूं जो नंबर जाएगा 10 तो 9 9 तो 8 8 तो 7 वो नंबर होर भी ज़्यादा की हो जाएगा डेंजरस है जिहड़ा हो जाएगा उपर नूं वादे वादे नंबर की हो जाएंगे थोड़े शांत है हो जाएंगे ठीक है जी तो ये अपने की ने एरिया ने मेन आपां ने सारे जोन याद रखने की आपां नूं जरूरत नहीं कि जोन 5 के जिहड़े जिहड़े एरिया ने वो आपां नूं पता होने चाहिए ने बस कच्छ एरिया गुजरात ये ऊपर जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया उत्तराखंड का कुछ एरिया हो गया तो नदन ईस्ट अपन सारिया ही स्टेट्स ने वो किहड़े जोन दे विच आंदियां ने जोन 5 दे विच आंदियां ने तो हुण अगर इत्थे अपना पंजाब एग्जिस्ट करदा तो पंजाब अपना सैकेंड और थर्ड जोन दे विच आंदा है ठीक है पंजाब दे विच भी थोड़ा बहुत भूचाल देखने को मिलता है आपां नूं तो पंजाब थर्ड और सैकेंड और थर्ड जोन दे विच की है जी पंजाब है जिहड़ा लाई करदा है ठीक है जी तो ऐदां करके तुसीं ये की करने जी ये सारे फैक्ट्स याद है जिहड़े रखने ने तो इहदे नाल अपना जिहड़ा अर्थक्वेक दा टॉपिक है वो भी की हो गया कंप्लीट है हो गया ठीक है जी तो अज आपां ने की पढ़ लिया इंडियन क्लाइमेट पढ़ लिया तो इस तो बिना आपां ने नाल अर्थक्वेक नूं भी की कर लिया डिस्कस कर लिया ठीक है जी तो पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो ताकि चीज़ां थोड़े होर भी ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल याद रहन और पक्कियां हो जाए ठीक है जी ओके थैंक यू।